हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लोज टेस्ट 5। जैसा कि अभी हमारा प्री का एग्जाम आने वाला है तो हम प्रीवियस ईयर के प्री के क्लोज टेस्ट को देखते हुए चल रहे हैं। राइट। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा क्लोज टेस्ट। तो देखो क्या कहता है। फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से द 18th सेंचुरी। अब देखो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग किसकी, मतलब किसकी शुरुआत से। द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की शुरुआत से। तो देखो हमारे पास इसने क्या क्या प्रपोजिशन दिए हैं, अबाउट, इन, ऑन और ऑफ। अबाउट की बात करें तो ये क्या कहता है भाई, के बारे में। राइट। इन मतलब में, ऑन मतलब पर, और ऑफ की बात करें तो का, की के, वही पोजीशन के सेंस में। राइट। अब देखो किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से किसकी, ऑफ व्हाट का क्वेश्चन पुटअप होता है, किस, है ना। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। काकी के सेंस में भी समझ में आ जाएगा कि भाई किसकी शुरुआत, तो किसकी, 18वीं सेंचुरी की। तो ठीक है, ऑफ द 18th सेंचुरी। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज। अब देखो क्या कह रहा है, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, यूरोपियन के शहरों की जो महिलाएं हैं, कवर्ड, कवर्ड मतलब छुपाया, है ना। कवर्ड डैश फेसेस। ठीक है, डैश फेसेस। अब देखो डैश फेसेस के लिए किसके फेसेस, दे आर। तो देखो ये तो होता है दे आर। दे आर फेसेस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। या तो दे आर के बाद में मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उनके लिए। फिर देयर यानी के डिटर्मिनर है ना, उनके। राइट। देयर, देयर मतलब तो ये तो जस्टिफाई करने के लिए हो गया, जगह के लिए, इसके लिए भी यूज किया जाता है, कभी कभी कंडीशन पे भी, है ना, स्थिति के लिए भी यूज करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, है ना, प्लेस के लिए यूज करते हैं इसको। तो देयर वहां का सेंस प्लेस के लिए रख लेते हैं। ठीक है। अब डैम आया। डैम बेसिकली क्या होता है भाई, डैम तो खुद ही अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है जो उनका सेंस रखता है। अब देखो कोई बोले कि कवर्ड डैम फेसेस, तो डैम तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट फेसेस कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। देयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कवर्ड देयर फेसेस, वहां के चेहरे, नहीं। क्या बोलोगे, बात किसकी आ रही है, कहीं ना कहीं पोजीशन वाला सेंस आ रहा है। तो देखो फेसेस यहाँ पे क्या बना हुआ है, नाउन बना हुआ है, तो नाउन के लिए बेसिकली क्या यूज हो सकता है, डिटर्मिनर यूज हो सकता है। तो इसमें से डिटर्मिनर कौन था भाई, उनके, THEIR, देयर फेसेस, है ना। इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। अच्छा उन्होंने अपने फेस को कवर किससे किया, लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर, यानी कि वही मेकअप वाली चीज है ना। दिस पर्टिकुलर फैशन, फैशन किस चीज का, फेस को कवर, है ना, कह रहा है ना कवर करने का पेंट और पाउडर से। तो दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली, लार्जली ब्रॉट। अब देखो largely brought dash by the urgent need, urgent need यानी कि जिस चीज की बहुत जल्दी सबसे ज्यादा जरूरत हो। टू डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, डिसगाइज करना यानी टू चेंज द अपीयरेंस। ठीक है, आते हैं एक बार वापस कि डिसगाइज द रेवेजेस। अब देखो रेवेजेस का अर्थ क्या है, रेवेजेस का मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, खराब, है ना, यही होता है ना, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय समथिंग। किस चीज के द्वारा हुआ होगा वो अपन आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कहता है आगे कि भाई रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब देखो क्या कह रहा है कि ये फैशन जो था लाया गया था, यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन चूज करना है, बट एक बार समझ लेते हैं। बाय द अर्जेंट नीड टू डिसगाइज,
कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, अर्जेंट जरूरत थी उसकी, डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि स्मॉल पॉक्स के जो डिस्ट्रक्शन है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखो विद इन, क्या विद इन किसी समय की बात कर रहा है? समय के अंदर अंदर की जब हम बात करते हैं नहीं कर रहा, राइट। फिर आता है अबाउट, है ना, ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अराउंड, है ना, ब्रॉट टू। जब यहां पर हम ब्रिंग को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ब्रिंग somebody या समथिंग टू समथिंग का भाव होता है, टू प्रपोजिशन आता है। बट जैसे कि मैं बोलूं आई ब्रॉट हिम टू द पार्टी, तो कहां लेकर आया? पार्टी में लेकर आया। तो ये क्या कहीं पर लेके जाने का भाव है? नहीं है, है ना। ब्रिंग अराउंड और ब्रिंग राउंड एक ही भाव होता है, जिसका मतलब दो सेंस रखता है। पहला तो होता है होश में लाना, टू मेक समबडी कॉन्शियस अगेन, है ना, अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया हो तो उसको वापस होश में लाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। फिर एक और अर्थ होता है कि किसी के घर पे लाना का भाव, राइट। तो देखो ना तो ये सेंस आ रहा है, ना ये सेंस आ रहा है, और ना ही विद इन वाला गया। अब आता है ब्रिंग अबाउट, राइट। देखो ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब की क्लासेस भी ले लेंगे एक बार उसका, है ना। तो देखो ब्रिंग अबाउट की अगर हम बात करें तो क्या अर्थ रखता है भाई? जैसे कि कॉज, कॉज करना यानी कि कारण बनना वाला भाव। अब देखो क्या कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट अबाउट, है ना, बाय द अर्जेंट नीड, कि भाई कारण किस चीज का कारण बना? भाई जल्दी जो जरूरत थी ना उसके कारण इस फैशन को लाया गया। क्यों लाया गया? डिस्गाइज द रैवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे? डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। अब इनके फेस को पिटेड और स्कार्ड किसने किया था भाई? देखो, बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जैसे कि विच और दैट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। व्हेन और हु की तो बात नहीं आएगी, क्योंकि व्हेन तो टाइम के लिए यूज हो रहा है, हु किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो पर्सन की अभी तक कोई बात हो नहीं रही है। सो नाउ वी हैव दीज टू ऑप्शन। अब एक बच्चा क्या करेगा? बच्चा फोकस करेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? द रेवेजेस को, क्योंकि दैट जब यूज किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर लें, उस नाउन को हम द के साथ में यूज करें। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब समझो, need to disguise the ravages of smallpox which left their faces pitted and scarred। अब ravages ने उनके फेसेस को pitted और scarred छोड़ा कि स्मॉल पॉक्स ने छोड़ा? क्योंकि स्मॉल पॉक्स के होने पर ये दोनों ये चीजें होती है ना। रेवेजेस कब होती है? जब स्मॉल पॉक्स हो जाता है। तो अभी मैं किसके ऊपर फोकस करूंगी? स्मॉल पॉक्स के ऊपर फोकस करूंगी, जिसको स्पेसिफिक वे में दर्शाया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर दैट की जगह विच को यूज किया जाएगा, है ना। अगर यही इस स्मॉल पॉक्स को डिफाइन करके दोबारा से अगर दा के साथ यूज किया जाता तो हम यहाँ पर दैट को यूज कर सकते थे। तो ये ध्यान रखना, विच और दैट के बीच में कब यूज करना है? जब नाउन स्पेसिफिक हो जाए तब दैट का यूज करना है, जब नाउन स्पेसिफिक ना हो तो आप विच के साथ चलने दीजिएगा। तो विच लेफ्ट देयर पिटेड, है ना, फेसेस। पिटेड का मतलब देखो, पिटेड का मीन्स क्या होता है? देखो, पिटेड होता है विद स्मॉल होल्स। देखा होगा ना, स्मॉल पॉक्स होता है तो क्या हो जाता है? चेहरे पे खड्डे हो जाते हैं, है ना, खड्डे पड़ जाते हैं, और स्कार्ड धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, फिर देखो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग मतलब दौरान, दौरान किसके दौरान? दिस सेम पीरियड, उसी पीरियड के दौरान द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्यूटी स्पॉट। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट रहा हो उन दाग धब्बों को छुपाने के लिए, वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर। अब क्या कवर? टू कवर, क्या करना है? कवर फेशियल डिफेक्ट, जो फेशियल डिफेक्ट हो गया उसको कवर करने के लिए। अब मुझे इस कवर के लिए एक प्रपोजिशन चाहिए। कवर टू यूज करते हैं, कवर फोर यूज करते हैं, कवर अप करते हैं कि कवर ऑन करते हैं? देखो, कवर टू भी नहीं करते, कवर फोर भी नहीं करते, कवर ऑन भी नहीं करते, क्या करते हैं? कवर अप। कवर अप करना यानी कि कंसील करना, ठीक है। कंसील करना मतलब छुपाना।
पढ़ा होगा ना, टू कवर अप द मिस्टेक, टू कवर अप द एरर। अगर सिंपली कवर को अलग देखेंगे तो सिर्फ ढकने का भाव आता है, पर जैसे कवर अप वाली बात आ जाती है तो कंसील छुपाने के साथ साथ का सेंस रखने लगता है, जैसे कवर अप मिस्टेक छुपाना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, तो कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट। तो देखो कितना सिंपल सा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही एक बार इसको रिपीट करते हैं और बिना किसी हेल्प के रिपीट करते हैं, राइट। देखो क्या कहता है यहाँ, from the beginning of the 18th century, the ladies of European cities covered their faces. उन्होंने अपने faces को cover किया in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought about, और ये fashion लाया गया भारी मात्रा में, क्यों लाया गया, by the urgent need to disguise the ravages of smallpox. smallpox के ravages को चेंज करने के लिए, उनके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, ताकि फेस के खड्डे जो हो गए, धब्बे जो हो गए ना दिखे, है ना। विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, जिस स्मॉल पॉक्स ने उनके चेहरों को कैसा छोड़ दिया था, पिटेड और स्कार्ड वाला छोड़ दिया था। तो ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्लोज टेस्ट, बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट था। थोड़ा सा प्रेपोजिशन का ज्ञान और फ्रेजल वर्ब का ज्ञान नेसेसरी है। चलिए अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे।